यं मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मध्ये मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम नमस्ते जी। मन की संश्लेषण की शक्ति। एक समान उद्दीपक के हमारे सामने उपस्थित होने पर जो भिन्न भिन्न अनुक्रिया होती है वह इस बात का प्रमाण है कि हमारे भीतर तंत्र के अलावा कोई चेतन शक्ति है जो अर्थबोध के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार की अनुक्रिया करती है। इसी तरह जब हम भिन्न भिन्न स्वर सुनते हैं या भिन्न भिन्न रंग देखते हैं तब उन भिन्न भिन्न स्वरों या भिन्न भिन्न रंगों को सुन या देखकर उसका संश्लेषण करने की शक्ति भी सिद्ध करती है कि हमारे भीतर शरीर से भिन्न कोई चेतन शक्ति है। उदाहरणार्थ पहले हम स्वर को लेते हैं। हम जो शब्द उच्चारण करते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर क्या है? स्वर वायुमंडल में छोड़ी गई कुछ लहरें हैं। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तब उससे वायुमंडल में एक लहर उत्पन्न होती है। इस प्रकार की अनेक लहरें मिलकर संगीत को उत्पन्न करती हैं, परंतु संगीत स्वर की इन सब लहरों का जोड़ मात्र नहीं है। संगीत स्वर की इन सब लहरों के जोड़ से कुछ अधिक है और तभी स्वर की एक लहर में हमें जो आनंद आता है संगीत में उससे अधिक आनंद आता है। यह अधिक आनंद क्यों आता है? यह अधिक आनंद इसलिए आता है क्योंकि हम सब स्वर लहरियों को संश्लिष्ट कर लेते हैं। स्वर को एक एक के तौर पर भिन्न भिन्न के तौर पर अनुभव करने के स्थान में संपूर्ण स्वरों को समग्र रूप में अनुभव करते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब हम समग्र स्वरों को एक साथ अनुभव कर स्वरों के जोड़ से आनंद अनुभव करते हैं वह भिन्न भिन्न स्वरों से प्राप्त होने वाले आनंद से बहुत अधिक होता है। हमारे भीतर कोई शक्ति है जो भिन्न भिन्न स्वरों से प्राप्त होने वाले आनंद को संश्लिष्ट करके एक ऐसा आनंद उत्पन्न कर देती है जो स्वरों को भिन्न भिन्न रूप में सुनने से प्राप्त नहीं होता। अगर इन्हीं स्वर लहरियों का किसी दूसरे क्रम में उच्चारण किया जाए तब यद्यपि स्वर वही रहेंगे, उद्दीपक वही रहेगा, परंतु उसकी अनुक्रिया आनंद देने के स्थान में झुंझुलाहट पैदा कर देगी। क्या कारण है कि स्वर वही है, स्वर लहरें वही है, परंतु सिर्फ क्रम बदल देने से उसकी अनुक्रिया बदल जाती है? इसका यही कारण हो सकता है कि हमारे भीतर जो चेतन शक्ति है वह स्वरों को संश्लिष्ट करती रहती है। इस संश्लेषण से उसका आनंद जो एक एक स्वर में नहीं है उस चेतन शक्ति द्वारा संश्लिष्ट कर लेने पर अधिक कर लिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है। अगर आनंद भिन्न भिन्न स्वर में है तो जब उस स्वर का बेतुका उच्चारण किया जाता है तब स्वरों की संख्या के उतना ही रहने पर आनंद जाता क्यों रहता है? अगर 1 + 2 + 3 का योग 6 है तो 1 + 3 + 2 या 2 + 1 + 3 का योग भी 6 ही होना चाहिए। परंतु स्वरों की अदला बदली में जहां पहले आनंद आता था वहां अब झुंझुलाहट भी आ सकती है। अगर उद्दीपक वहीं के वहीं रहे, सिर्फ क्रम बदल जाए तो उनका जोड़ तो एक सा ही रहना चाहिए। संगीत में ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि स्वरों की भिन्न भिन्न लहरों का संश्लेषण करने वाली शक्ति चेतन मस्तिष्क न होकर चेतन मन है। जो बात हमने कान के विषय स्वर के संबंध में कही वही बात आंख के विषय रंग के संबंध में कही जा सकती है। चित्रपट पर हम भिन्न भिन्न रंग ब्रश से पोत देते हैं। वे आंख के लिए एक उद्दीपक का काम करते हैं, परंतु उसे चित्रकला का नाम नहीं दिया जा सकता। जब उन्हीं रंगों को एक विशेष क्रम से रखते हैं तब उन रंगों को चित्रकला कहा जाता है। क्या चित्रकला एक रंग में थी? एक एक रंग को देखकर तो कोई उसे चित्रकला नहीं कहता। अगर हमारा ज्ञान उद्दीपक अनुक्रिया ही है तो अलग अलग या एक तरतीब में अलिखित रंग तो वही है, परंतु रंग की अलग अलग रेखाएं हमारे भीतर चित्रकला का भाव उदय नहीं करती। एक विशेष क्रम में अलिखित रंग हमारे भीतर चित्रकला का भाव उदय करते हैं। ऐसा क्यों? रंगों के संश्लेषण के एक नवीन भाव का उत्पन्न हो जाना सिद्ध करता है कि हमारे भीतर कोई चेतन सत्ता है जो क्रमबद्ध रंगों को देखकर उनका संश्लेषण कर लेती है और इस संश्लिष्ट भाव को चित्रकला का नाम दे देती है। यह शक्ति जो भिन्न भिन्न स्वरों में विद्यमान आनंद को भिन्न भिन्न रंगों में विद्यमान चित्र कला को उनमें से खींचकर उन्हें संश्लिष्ट कर लेती है, मन या चेतन शक्ति कहलाती है। यह शक्ति संश्लेषण ही नहीं करती अपितु स्वरों तथा रंगों में जो
भौतिक तत्व है जो हमें सुनाई देता या दिखता है उससे कुछ अधिक उत्पन्न कर लेती है। भिन्न भिन्न स्वरों में से खींचकर संगीत को भिन्न भिन्न रंगों में से खींचकर चित्रकला को जन्म दे देती है। अन्यथा भिन्न भिन्न स्वर मिलकर स्वर मात्र रह जाते हैं, उनमें से संगीत न उपजता। भिन्न भिन्न रंग मिलकर रंग मात्र रह जाते, उनमें से चित्रकला न उपजती। ऊपर हमने जो कुछ लिखा उससे स्पष्ट है कि शरीर तथा मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र जो भौतिक तत्व है, उनके अलावा जीवित प्राणी के भीतर कोई अभौतिक तत्व अवश्य है जिसे मन या चेतना कहा जाता है। यह अभौतिक तत्व शरीर तथा मस्तिष्क से अलग होता हुआ भौतिक शरीर तथा मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का संचालन करता है, उस पर नियंत्रण रखता है। इसका काम शरीर तथा मस्तिष्क को अपने उद्देश्य अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए ठीक उस तरह इस्तेमाल करता है, ठीक ऐसे जैसे ड्राइवर अपने मोटर कार का संचालन करता है। इस सब को न्याय दर्शन में इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंगम कहकर तथा सांख्य कारिका 17 में निम्न युक्तियों से चेतन सत्ता की सिद्धि की गई है। ओम नमस्ते जी। आगे की बातें आगे के अध्याय में।